कि अगर आप गृहस्थ में रहकर माँ तारा की उपासना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उपासना अपनी पत्नी की करनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों? बीज भी है स्त्रीम। साधक से कोई परेशानी होती है, साधक से कोई गलती होती है, तब देवी उल्टी पड़ती है, तब पड़ती है वो दो-धारी तलवार। पूर्ण समर्पण के बाद माँ तारा को आपने लाल रंग के फूल अर्पित करने हैं और सिर्फ, मैं बहुत बड़ा मंत्र कोई नहीं कहूंगी, बस इतना कहना है, माँ काली अगर तलवार की तरह है तो माँ तारा जो है वो कैंची की तरह काम करती है। भगवती का तेज इतना अधिक होता है कि साधक की खोपड़ी भी फट सकती है। माँ तारा है जिनका जिक्र सनातन परंपराओं में भी मिलता है और बौद्ध परंपरा में भी मिलता है। जिसने जिस देवता का जैसा स्वरूप देखा उसने अपने ही हिसाब से उनकी वैसी प्रक्रिया बनाई। वहाँ ग्रीन तारा, रेड तारा, ये जो बोलते हैं, ये क्या है फिर? ये वही महातारा की नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का पॉडकास्ट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी पे हमने बात की है, इससे पहले माँ काली पर भी बात की है और भी दूसरे रूपों पे बात की है, लेकिन एक माँ तारा ऐसा रूप है 10 महाविद्याओं में से, एक ऐसी महाविद्या है जिनका कोई काट नहीं है। क्योंकि माँ काली को लोग मानते हैं कि ये बहुत उग्र है, लेकिन उनसे भी उग्र कोई और है, और अगर सौम्यता की बात करें तो उनसे भी ज्यादा सौम्य कोई और है। इनका जो रेलेवेंस है ना सिर्फ सनातन परंपरा से, 10 महाविद्याओं से, शाक्त परंपरा से, बल्कि अगर आप बौद्धों में चले जाएं, आप तिब्बत चले जाएं, तो वहां पर भी माँ तारा को उतना ही पूजा जाता है। बल्कि हम कहेंगे शायद सनातन, हम लोग, क्योंकि हम आम ग्रस्त लोग माँ तारा की उतनी पूजा नहीं करते जितने बौद्ध लोग कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि माँ तारा की जो पूजा है या माँ तारा से जुड़े हुए जो उपाय हैं वो सेकंडों के अंदर चुटकी बजाते ही किसी की भी विश को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज इन डेप्थ हम समझेंगे, जानेंगे माँ तारा के बारे में, माँ काली की भी बात करेंगे, 10 महाविद्याओं की भी बात करेंगे, और आपकी लाइफ में वो माँ तारा से जुड़े कौन से उपाय हैं जो आपके लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे शख्स से बात की जाए जिसने खुद माँ तारा की साधना की हो, जिन्होंने करीब से उस साधना को समझा हो। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वसुधा शर्मा जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये हमारा शायद तीसरा पॉडकास्ट है, और इससे पहले माँ बगलामुखी पर हमने बात की थी, वो तो आज तक उसकी क्लिप्स चल रही हैं, उसके वीडियोस चल रहे हैं और लोग लगातार कमेंट करते हैं। उन्हीं में से एक कमेंट था जिसने माँ तारा की बात की थी, तो मैंने कहा आपसे उस पर बात की जाए। माँ तारा के बारे में जब मैंने पढ़ा, गूगल पर सर्च किया और थोड़ा सा जानने की कोशिश की, तो मुझे ये समझ में आया, बहुत सारी जगहों पर ऐसा लिखा था कि माँ काली और माँ तारा बहुत सिमिलर हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर है, इनकी एनर्जीज, इनके रूप बहुत हद तक सिमिलर हैं। लेकिन एक लाइन लिखी थी जिसका मैं यहां जिक्र कर रहा हूं कि माँ काली अगर तलवार की तरह हैं तो माँ तारा जो है वो कैंची की तरह काम करती हैं। ये लाइन मेरे समझ में नहीं आई, तो यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को धन्यवाद दूंगी कि आप लोग हमसे जुड़ते हैं और माँ भगवती के अलग अलग रूपों के बारे में जानना चाहते हैं जी। तो आज माँ तारा के बारे में हम बात कर रहे हैं। माँ तारा दशम महाविद्या में दूसरी विद्या है, माँ काली के बाद इनका स्थान आता है। लेकिन अगर हम देखें तो जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी, चाहे हम उनका स्वरूप आपका शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी के रूप में देखें, चाहे हम काली, मातंगी या तारा के रूप में देखें, है सभी आदि शक्ति जगदम्बा का ही रूप। अब माँ काली को, जैसा आपने कहा कि माँ काली तलवार है और माँ तारा कैंची है, माँ काली की जो पूजा का भी समय रहता है या माँ काली का जो कार्य होता है वो सेकंडों में चीजों को खत्म करने का होता है। अच्छा। लेकिन माँ तारा क्या करती हैं? माँ तारा आपको उस चीज से जागृत कराती हैं जो आपकी किसी भी प्रकार के आगे बढ़ने की जो परिस्थिति है, जो आपका रास्ता है, उसके अंदर जो रोक आ रही है वो उसका ज्ञान कराती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो माँ तारा शांति का स्वरूप है। माँ तारा आपके अध्यात्म जर्नी को ऊपर उठाने का कार्य है। माँ तारा तो वो स्वरूप है जिन्होंने शिव जी की भी शक्ति, जब वो विषपान किया था, जब उनके पूरे शरीर में जलन हो रही थी, उस जलन को शांत किया था। अच्छा। आपने देखा होगा कि माँ काली के हाथ में सदैव खप्पर दिखाई देता है, खड़ग दिखाई देता है, लेकिन वही माँ तारा के हाथ में कैंची है। अच्छा,
खड़ग सच में चलती कैची है उनके हाथ में? हाँ जी। ओके जब खड़ग चलती है जी। तो एक क्षण के अंदर सिर को धड़ से अलग कर देती है। लेकिन आपने कभी कैंची को देखा है? धीरे धीरे कपड़े को काटती है और आराम से चलती हुई सटीकता से अपने रास्ता बनाती है और चीजों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक नई शेप दे देती है, एक नया जन्म दे देती है। तो माँ तारा का कार्य है आपके अध्यात्म को, आपकी शक्तियों का, आपके मनन चिंतन को एक नया स्वरूप देना। और माँ काली क्या करती है? नकारात्मकता है, यही खत्म कर दो। माँ तारा ऊर्जाओं को बदल देती हैं। वो किसी भी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म इजीली किया जाता है। लेकिन माँ तारा शक्तियों को वहीं, माँ काली शक्तियों को वहीं समाप्त कर देती है। तो दोनों के अंदर इस प्रकार के भेद देखे गए हैं। अब वैसे तो मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति जिस साधना को करता है उसके जीवन में उसके अलग अलग ही अनुभव होते हैं। माँ तारा ना केवल एक ऐसा स्वरूप है जिसकी पूजा, जिसकी अगर हम कहें पाठ किया जाता है, वो किसी भी एनर्जी को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन मैंने एक चीज और भी पढ़ी कि माँ तारा की साधना अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है आपसे क्योंकि आपने खुद माँ तारा की साधना की है। एक तो आपका अनुभव क्या है माँ तारा की साधना करना, क्योंकि आपने माँ बगलामुखी की भी साधना की है, तो बगलामुखी की साधना करना और माँ तारा की साधना करना, इसमें दोनों के एक्सपीरियंस में कितना अंतर होता है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मैंने ये सुना कि माँ तारा की साधना अगर कोई कर रहा है तो वो दोधारी तलवार पे चल रहा है। हाँ, वो खुद भी कर सकता है, उसको खुद को भी चोट लग सकती है। देखो, अगर मैं माँ तारा की बात करूँ ना, तो जब माँ तारा की साधना की जाती है तो इसके अंदर भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। अच्छा। क्योंकि माँ तारा का जो स्वरूप है ना, वो बहुत विकराल है, बहुत तेजोमय स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है, ये एक चिकित्सक है। अच्छा। ये हर चीज को खत्म करना जानती हैं, लेकिन वहीं अगर चिकित्सा का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो हानि भी कर सकती है। जब माँ तारा की बात करें तो वामा छेपा जी की बात तो की ही जाएगी, जो माँ तारा के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। अच्छा। माँ तारा की ऐसी ही वामा छेपा, इसमें हम इनके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन आपने दो धारी तलवार के बारे में कहा तो मैं आपको ये बताऊंगी कि माँ तारा की पूजा अगर करते हैं तो उन्हीं की योगिनी शक्तियां, उन्हीं की भैरवियां अच्छा आकर आपकी परीक्षा लेती हैं। और ये परीक्षा कई बार इतनी उग्र हो सकती है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन की ऊर्जाएं उस समय खराब हो जाती हैं। आपका कोई ऐसा अनुभव था? जो आप इस बात को कह रहे हैं तो कोई ना कोई अनुभव शायद रहा हो। देखो, अनुभव ऐसा होता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी माँ की भक्त हूं या जितना भी माँ ने शक्ति दी है, जितना भी माँ भगवती को पहचान पाई, तो माँ भगवती से, माँ तारा से केवल उनकी एनर्जी को क्षण भर के लिए आप छूकर अगर देखते हैं या आपको वो आभास होता है तो आप पूरे जगत से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं कुछ समय के लिए। अच्छा। आपको आदि अनंत मध्य सब वही दिखाई देती है। उसके बाद में आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भूत में हो चुका, जो भविष्य में होगा और जो वर्तमान में चल रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, जितनी हमारी सीमाएं होती हैं, जिस लेवल तक हम जानना चाहते हैं, यदि भगवती का ध्यान किया जाए तो भगवती उन सब चीजों से दृष्टांत कराती हैं। okay. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब माँ तारा की साधना करी, माँ तारा की पूजा की, माँ का कवच किया, माँ का पाठ किया, तो ऐसी ऐसी चीजें हुई जिन्होंने बहुत 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 भयावह थी। जैसे किसी एक ऐसी शक्ति का दिखाई देना जो इस दुनिया में नहीं है, और उसके स्वरूप में आपको एक विराट और एक विकराल ऐसा रूप दिखाई दे रहा है जो अगर आप सो रहे हो तब भी दिख रहा है, जाग रहे हो तब भी दिख रहा है, चल रहे हो। आपकी परिस्थिति कैसी होगी तुषार जी कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरे आसपास आपको कोई चीज लगातार दिखाई दे रही है जो आपको देख रही है, क्या आप उस समय अपने दिमाग का संतुलन बिठा पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसी परिस्थिति से भी गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं, भैरवियां होती हैं, जो आपकी ऐसी ऐसी परीक्षा लेती हैं जिसके अंदर आपको अपने, मैं कहूंगी, काम शक्ति पर भी बहुत अधिक कंट्रोल करना पड़ता है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उस समय में ऐसा होता है कि ये सारी चीजें उस वक्त बहुत ज्यादा प्रबल तरीके से आपके शरीर में बहुत होती हैं, क्योंकि वो परीक्षा का ऊर्जाएं हैं,
ऊर्जाएं हैं। जैसा मैंने भी नाम लिया था ना वामा छेपा जी का, जब उनके भी मन में इच्छा हुई कि आज तो मुझे भैरवी साधना करनी है, माँ भगवती को बहुत बुरा भला किया, माँ तारा को, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे माँ से। तब उन्होंने जैसे ही एक क्षण के लिए आंखें बंद की तो उन्होंने देखा कि एक नग्न भैरवी है जो उनको शव बनाकर उनके ऊपर आसीन है, क्योंकि वो उस समय शव आसन में अपने आप को देख पा रहे थे। दूसरी भैरवी धीरे धीरे मदपान उनको करा रही है, एक एक बूंद डाल रही है, और तीसरी भैरवी अलग अलग प्रकार की कृत्याएं करके उनको बहुत ज्यादा मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वामा छेपा जी के ऊपर तो माँ भगवती तारा की बहुत असीम कृपा थी। वो इन सब पहलुओं से बाहर निकले और उन भैरवियों ने भी उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने कहा कि आप सच में देवी के परम भक्त हैं और आपके ऊपर देवी की ये जो कृपा है ये हम भी इसको नहीं निकाल पाए। तो कई बार ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। वो तो इतने बड़े मुनि थे, निकल गए, इतने बड़े भक्त थे जो निकल गए, लेकिन आम जनता के लिए बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होंगी, उठापटक होंगी, आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, धन का अभाव आ जाएगा, मतलब किसी भी तरीके से आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा उस शक्ति को संभालने के लिए। वो इधर उधर करती रहेंगी आपको। अच्छा, माँ तारा की साधना, क्योंकि आपने कहा कि आसान नहीं होती, जो भी करेगा उसकी कई परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं में पास हो ये जरूरी नहीं है आम आदमी। जब भी दश महाविद्याओं को सर्च करते हैं गूगल पर, उनमें से इकलौती माँ तारा हैं जिनका जिक्र सनातन परंपराओं में भी मिलता है और बौद्ध परंपरा में भी मिलता है। तो ये सनातन परंपरा से बौद्ध परंपरा में माँ तारा का जाना कैसे हुआ? देखिए, अगर हम बात करें कि माँ सब जगह विद्यमान है, जिसने जिस देवता का जैसा स्वरूप देखा उसने अपने ही हिसाब से उनकी वैसी प्रक्रिया बनाई। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मुनि वशिष्ठ, मुनि वशिष्ठ ने देखा कि ब्रह्मा जी के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने कमंडल से जल निकाल रहे हैं और सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा आपके पास ये शक्ति कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा ये माँ तारा का आशीर्वाद है। वशिष्ठ मुनि के मन में भी हुआ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं भी माँ तारा की उपासना करता हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी से सीखा और माँ तारा की उपासना में लीन हो गए। ठीक है। एक बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने देवी को भला बुरा कहना शुरू करा, क्योंकि जिसके साथ आपका एक संबंध बन जाता है ना, आप वहां शिकायत के अधिकारी भी हो जाते हो। तो वहां उन्होंने देवी को अपना माना कि तू ऐसी है, तू मेरी मतलब पूजा को स्वीकार नहीं कर रही, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तभी उनको एक ऐसा स्वर सुनाई दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आपके इस पद्धति के अनुसार ये विद्या जो है वो आपसे नहीं होगी, आप चीनाचार से इसको करें। तब वो ऋषि बुद्ध के पास गए। उन्होंने वहां से जाके देखा तो उन्होंने देखा जो बुद्ध ऋषि हैं, जब वो गए तो वहां पर बुद्ध ऋषि जो है उनकी महिमा अलग थी। माया में उन्होंने दिखाया उनको कि कहीं पे मदिरा का सेवन चल रहा है, कहीं नर्तकियां डांस कर रही हैं। वो सब देखकर वो वापस वहां से निकलने लगे। तभी पलटे और उन्होंने दोबारा देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि जो बुद्ध मुनि थे वो ध्यान में लीन थे। वो जो सब नर्तकियां नजर आ रही थी वो सब साधिकाएं बन गई। तब उन्होंने प्रणाम किया बुद्ध भगवान को और कहा कि प्रभु ये सब लीला क्या है? उन्होंने कहा ये माया जाल था। माया जाल से जो तारती है जी, वही तारा है। ओके। तब उन्होंने बुद्ध मुनि से दीक्षा ली। और ये वो बुद्ध मुनि नहीं है जो गौतम बुद्ध जी ने हम सब समझते हैं। गौतम बुद्ध की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो तो ये भी मुश्किल से 2500 साल पहले की बात है। ये उस समय इनसे पहले भी 6 बुद्ध और हो चुके हैं। अच्छा। जिनमें 3 ब्राह्मण थे और 3 क्षत्रिय थे। जो सबसे पहले बुद्ध थे वो ही भगवान विष्णु का अवतार थे। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो मेरा भी अभी दूर होने वाला है शायद। हम ये मानते हैं गौतम बुद्ध जो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, वो हम मानते हैं 2500 साल पहले जो गौतम बुद्ध हुए वो हैं। आप कह रहे हैं वो नहीं है, बल्कि आई थिंक आप अगर वशिष्ठ जी की बात करें तो रामायण काल की बात हो गई। तो रामायण काल में एक गौतम बुद्ध हुए थे, वो भगवान विष्णु के अवतार थे जी। ओके। और उन्हीं की दीक्षा पाकर फिर इसका चीनाचार की विधि से, क्योंकि वहां पर तंत्र की विधियां थी बहुत सारी। चीनाचार मतलब बौद्धिक परंपरा। बौद्धिक परंपरा जैसे अगर आप देखें तो बौद्धिक परंपरा में तिब्बत आ गया। तो उस एरिया में जितना भी था वहां पर माँ का ज्यादा स्वरूप और
उन्होंने अपने ही तरीके से जो उनका जैसा स्वरूप है वैसे ही माँ की भी गणना की, वैसे ही माँ को भी चित्रित किया। अगर आप माँ तारा की बात करें तो तारा एक नहीं है, सबसे बड़ी तारा तो वो महातारा है जिन्होंने स्वयं शिव को भी बालक रूप में बदल दिया था। ओके, यानी कि अब सीधी सी बात एक ये है कि बौद्ध परंपरा में गए, वो आज से नहीं, लगभग रामायण काल की बात है, माँ तारा का वहां जाना, वहां पर इन्हें अलग तरीके से पूछते हैं, कहते हैं कि ये मतलब चुटकियों में आपकी जो मनोकामना हो, कोई भी विश हो, वो पूरी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती। तो बौद्ध में एक अलग रूप है जहां हम उनको पूछ रहे हैं, और यहाँ एक अलग रूप में पूछ रहे हैं। बौद्ध कल्चर में किस तरह से मानते हैं? देखिए, वहां पर ध्यान के द्वारा, जी, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा वहां ऊर्जाओं को बदला जाता है, वहां मन की चेतना को जागृत किया जाता है। तारा का एक अर्थ है आपका वो नेत्र, नैनो को तारा बोला जाता है ना, यहाँ पर तारा का मतलब है आपके अंतरात्मा के नेत्रों को चैतन्य करना, जो आपको साक्षात्कार कराएंगे आपके ही अंदर निहित देवी से। उसके द्वारा, उनके ध्यान के द्वारा, उनके मंत्रों के द्वारा, चीनाचार विधि से, और कुछ उनके तंत्र भी हैं, जैसे उसमें रुद्राक्ष का महत्व है। पीपल के अगर हम देखें तो हम लोग यूज करते हैं पीपल के हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं रुद्राक्ष की माला। आपने बौद्धों के उस गले में देखी होगी एक विशेष प्रकार की माला होती है, वो होती है पीपल के पेड़ से बनी हुई माला। अच्छा, तो यहाँ पर विधियां अलग अलग हैं लेकिन शक्ति वही है। वहां ग्रीन तारा, रेड तारा, ये जो बोलते हैं, ये क्या है फिर? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसा मैंने कहा था ना, तारा जो सबसे बड़ी तारा है वो एक महातारा है जी। अब इनके भी उद्गम की बहुत कथा को अगर जानना है तो हमें तो काफी पीछे जाना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हुआ तब देवी तारा, महातारा जी ने कहा गया, उन्होंने शिव को कहा कि अब ये मंथन हो रहा है और ये हलाहल का जो विष निकला है इसे आप ग्रहण कीजिए। शिव बिल्कुल शांत होकर उन्होंने विष को ग्रहण किया। अब वो विष जैसे जैसे जा रहा था उनके शरीर के अंदर, वैसे वैसे जलन थोड़ी बढ़ने लगी थी। जब वो जलन बढ़ने लगी, छटपटाहट हुई, शिव मतलब बहुत क्षोभ हो गए, बहुत परेशानी सी होने लगी। देवी से वो परेशानी देखी नहीं गई भगवान शिव की। उन्होंने क्षण भर में ममता से उन्हें देखा, और जो महाप्रलयकारी महाकाल शिव थे वो एक 6 महीने के शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे ही वो शिशु के रूप में परिवर्तित हुए, माँ भगवती तारा ने उन्हें अपना स्तनपान कराया। उस स्तनपान से भगवान शिव की जो विष की तेज था वो सब शांत हो गया। जब भगवती ने उन्हें पहली बार स्पर्श किया, उस समय स्पर्श तारा का उद्गम हुआ। अच्छा। जब भगवती ने उनसे सबसे पहला शब्द बोला, उससे स्पर्श तारा उत्पन्न, शब्द तारा उत्पन्न हुई जी। जब उन्हें अपने आलिंगन में लिया तब मंजूश्री तारा उत्पन्न हुई। जब शिव की सारी जटाओं को बांधकर एक जगह एकत्रित किया तब एक जटा उत्पन्न हुई। जैसे जैसे शिव को देख रही थी तो एक रोशनी का अलग स्वरूप निकल रहा था। पहला जो स्वरूप निकला वो श्वेत निकला, जिससे श्वेत तारा निकली। जब लाल रंग निकला तो लाल तारा निकली। अब ये जो आप कहेंगे कि तारा के इतने रूप क्या हैं और क्यों हैं, और क्यों हैं जी, ये वही महातारा की योगिनी शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप में निकली जी। जब वो किरणें हरे रंग में परिवर्तित हुई तो वो ग्रीन तारा हुई। जब वो ऊर्जा के रूप में लाल रंग में परिवर्तित हुई तो वो रेड तारा हो गई। तो येलो तारा भी है। मतलब अलग अलग जितने भी कलर्स भगवान के अंदर उन्होंने देखे, जितनी भी किरणें, जितनी भी ऊर्जाएं उन्हें नजर आई, अलग अलग एक एक योगिनी माँ तारा के अंदर से निकलती गई। और योगिनियां अनंत हैं। माँ तारा की अनंत योगिनियां हैं, आप भी नहीं जान सकते उन्हें। इसमें आपने बहुत देखा होगा कि रेड तारा, कुल्लुका देवी बिल्कुल जो हैं, हाँ। ये इनकी काम शक्ति, ये रिलेशनशिप के लिए बहुत मशहूर हैं।
कहा जाता है किसी भी प्रकार के किसी का सम्मोहन करना है, वशीकरण करना है, रिलेशनशिप करना है, क्योंकि इसके ये जो शक्ति थी ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वहां के लोगों की कुल देवी भी हैं, लाल तारा के रूप में भी पूजी जाती हैं, और कहीं ना कहीं इनका कामदेव की शक्ति से भी उद्गम हुआ था। क्योंकि जितनी भी योगिनियां बनी सभी अलग अलग शक्तियों का स्वरूप है। जैसे ग्रीन तारा को हम कहते हैं कि ये ज्ञान का स्वरूप है। अगर हम बिसाइड दैट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाते हैं तो हरा रंग बुध का होता है जो कि ज्ञान का प्रतीक है। बिल्कुल। अगर जब हम ग्रीन तारा को भी देखते हैं या माँ तारा को देखते हैं तो उनका पेट हमें लंबोदर रूप में दिखाई देता है, जो बड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर से अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ आए, जो 5th हाउस है हमारा वो गुरु का है, ज्ञान का मार्ग है, हमारा पेट का हिस्सा है। तो केवल देवियों में एक तारा देवी ही ऐसी है जिनका उदर बड़ा हुआ दिखाई देता है, या फिर लंबोदर भगवान गणेश का, तो ज्ञान की कारक भी है वो। अब यहीं पर मैं कहूं कि उग्र तारा, आप कहेंगे वो तो बड़ा भयंकर रूप होगा, लेकिन वो उग्र तारा का जो रूप है वो किसी भी नकारात्मक शक्ति को काटने के लिए, अब जहर से जहर को ही मारा जाएगा ना, तो जो उग्र स्वरूप है तो वो उग्र स्वरूप से ही नकारात्मक शक्तियों को खत्म किया जाता है। तब उग्र तारा की उपासना की जाती है। अब उग्र तारा की उपासना करने में अगर साधक से कोई परेशानी होती है, साधक से कोई गलती होती है, वो पदभ्रष्ट हो जाता है या फिर किसी लोभ में आकर किसी का बुरा करता है, तब देवी उल्टी पड़ती है। तब पड़ती है वो 2धारी तलवार। तब उसको देखना पड़ता है। क्यों? भगवती की, आपने जैसे कहा कि रामायण काल से, तो रावण ने भी तो माँ तारा की पूजा करी थी। माँ तारा रावण ने भी माँ तारा की पूजा करी थी। रावण ने भी माँ तारा की पूजा करके अगर देखा जाए तो अपने शीशों को माँ के आगे दिया था। स्वरूप अलग हम ये अलग सुनते हैं कि रावण ने जो 10 शीश दिए थे वो भगवान शंकर को दिए थे। भगवान शंकर के साथ, भगवान शंकर यानी उस समय वो थे अक्षोभ्य शिव। अच्छा। जिन्हें एक जटा तारा ने अपने शीश के ऊपर विराजमान किया है। ओके, ठीक है। मतलब कि ये अलग अलग रूप है। मैंने आपने जो बात अभी कही कि रावण ने माँ तारा की साधना की और उसके बाद वो शायद राम से युद्ध लड़ा होगा, वहां पर हार क्यों हुई उसकी? फिर वही चीज, जब मैंने कहा कि साधक 2धारी तलवार जी, अगर आपकी मंशा, अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप कहां से जीतेंगे? अच्छा, मतलब वो धर्म के रास्ते पर नहीं था, इसलिए माँ तारा ने भी साथ छोड़ा एक समय। देखो, कोई भी शक्ति होगी, जैसे हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी थी, आपने मेरे साथ सवाल करा कि माँ बगलामुखी दोनों केस लड़ने वालों के साथ कैसे दे सकती हैं। तब मैंने क्या कहा था कि भगवती हमेशा नीति का साथ देती है। जो लोग, अगर कुछ लोग फिर कहेंगे कि अगर जो लोग ऐसा वशीकरण कराते हैं, सम्मोहन कराते हैं, वो हो क्यों जाता है? ठीक है, तो वो होता इसलिए है कि जिसके ऊपर वो हो रहा है, जो उससे पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसके कर्म भी ऐसे थे जो उसे इसका भोग भोगना पड़ा। जब उसके कर्म पूरे होते हैं, उससे उसे निकलने का साधन मिल जाता है। लोग कहते हैं ना, हमने तो आज तक किसी की चींटी भी नहीं मारी और हमारे ऊपर कोई काला जादू, कोई टोना टोटका क्यों करेगा और हमारे ऊपर ऐसा क्यों होगा? तो आपके प्रारब्ध भी तो चले आ रहे हैं जिन्हें आपको काटना पड़ेगा। उन्हीं प्रारब्ध को काटने के लिए एक एक चीज की रचना की गई। अब यहाँ पर फिर वही चीजें कि माँ तारा की अगर हम बात करें ना, तो इनकी लीला असीम है। जहां इन्होंने भगवान शिव को स्तनपान कराया, वहीं हमें एक कथा से यह भी पता चलता है कि हैग्रीव अवतार जो थे भगवान विष्णु के, ठीक है, और एक थे हैग्रीव राक्षस। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने सारे ज्ञान को चुरा लिया था। अच्छा, सभी सनातन के जितनी भी राक्षस हुआ है, उन्होंने सारे ज्ञान को चुराया। उनका वर्ण जो था वो नीले ही रंग का था, तो उनका वध किया था जब शक्ति ने, तब वो नील वर्ण के अंदर भी आई थी, तो उसके कारण भी नील तारा भी बनी है। ओके, तो माँ तारा की जब कोई साधना करता है तो वो क्या, किसकी साधना करता है? मतलब कि उसको गुरु के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई तुम्हें ग्रीन तारा की साधना करनी है, तुम्हें नील तारा की साधना करनी है, तुम्हें रेड तारा तो एक ही है, या हम सिर्फ माँ तारा की साधना करते हैं? माँ तारा एक ही है, जो महातारा है। ये जो शक्तियां हैं वो आगे इनका स्वरूप है, इनकी योगिनियों के रूप में है, इनकी शक्तियों के रूप में है। लेकिन जो एक शक्ति है वो महातारा है,
जिन्हें हम द्वितीय महाविद्या कहते हैं। अच्छा, मैंने एक जगह पढ़ा कि माँ तारा के कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप भयंकर संकट में हैं, आपको डर है किसी भी चीज का, आप वो करिए, आपको तुरंत उससे फायदा मिलेगा, और इंस्टेंट विश फुलफिलर भी कहा गया वहां पर इनको। हाँ, बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जब लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो माँ तारा की आराधना से, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि माँ तारा की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो पहले किसी से सलाह लेकर करें जी। लेकिन अगर फिर भी आप सात्विक तौर पर घर में रहकर, क्योंकि माँ तारा को तारिणी कहा गया है, आप कैसी भी मुसीबत में हैं वो आपको भवसागर से तार करा देंगी, लेकिन पार तब कराएंगी जब आप अपनी नैया को उनके हवाले करेंगे। पूर्ण समर्पण के बाद माँ तारा को आपने लाल रंग के फूल अर्पित करने हैं, थोड़ा सा रक्त चंदन जिसे लाल चंदन हम बोलते हैं वो अर्पित करना है, और सिर्फ मैं बहुत बड़ा मंत्र कोई नहीं कहूंगी, बस इतना कहना है, हे तारे तू तारिणी, हे तारे तू तारिणी, बस इतना कहकर। और ये करना कब है? ये करना है जब भोर काल होती है, 3:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है और तारों की छांव, सूर्य उदय होने वाला होता है और तारों की छांव होती है जी। उस समय का जो समय है वो माँ तारा का विशेष समय है। और तुषार जी, आपको एक बात और बताऊंगी कि अगर आप गृहस्थ में रहकर माँ तारा की उपासना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उपासना अपनी पत्नी की करनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों? ऐसा बताया गया है कि माँ तारा की उपासना, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं, उसी समय से देवी का आवाहन, देवी की पूजा शुरू हो जाती है। आप किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले शक्ति स्वरूपा आपने अपनी स्त्री को देखना है, क्योंकि वो सबसे पहले आपके घर में देवी है जी। ठीक है, अब कोई कहेगा कि मेरी पत्नी तो ऐसी है ही नहीं, लेकिन उसके अंदर जो स्त्री तत्व है जी, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा या आपको शायद पता है या नहीं पता कि देवी का जो बीज है जी, बीज भी है स्त्रीम। तो जो शक्ति का सबसे पहला स्वरूप है वो आपकी पत्नी है। उसको नमन करके आप देवी की आराधना आरंभ करें, चाहे वो कैसी भी, आपसे लड़ती है, आपसे झगड़ती है, लेकिन आपने उसके अंदर जो शक्ति तत्व है, जो स्त्री तत्व है, उसको नमन करना है। माँ तारा के आगे आपने दीपक लगाना है, रक्त चंदन, गुलाब के फूल अर्पित करना है, हे तारे तू तारिणी, इसका जाप करना है। और अगर हो सके तो ये रुद्राक्ष की माला पे आप जाप कीजिए। 21 दिन तक निरंतर आप ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लीजिए। कैसी भी परेशानी है आपको माँ भगवती तार देंगी, कितनी भी परेशानी है। इससे आपको, क्योंकि यहां पर यह कहा जाता है कि सबसे पहले ना आपको साक्षात्कार कराएंगी वो जी, कि ये परेशानी के आने का कारण तेरा ये कर्म है। ओके। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मैं किस चीज को भोग रहा हूं, तो वो पहले ये दिखाती है कि यहाँ पर ये कमी रही या ये तेरे पिछले प्रारब्ध में कुछ कमी रही, उसको पूरा करने के लिए तुझे ये गैप को फुलफिल करना पड़ेगा जी। तब जाके तुझे ये चीज मिलेगी। तो वो जो गैप मेंटेन करने वाली स्थिति होती है वो माँ तारा देती हैं। वो साक्षात्कार कराने की जो स्थिति है वो माँ तारा, क्योंकि हर किसी को ना ये ढूंढना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। सही बात है। क्योंकि आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाओ, किसी साधक पे जाओ, मेरे साथ ये घट रहा है, ये आप भोग रहे हो, क्या बदल सकता है ये वो बता देगा, लेकिन ये क्यों हो रहा है और मुझे इसे कैसे बदलना है जी, वो शक्ति माँ तारा देंगी। अच्छा, इनके अलग अलग उपाय भी होते हैं कि किसी को अगर है, जैसे आपने कहा कि किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप 21 दिन तक सुबह उठिए और ये आप उपाय करें तो आपके सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। स्पेसिफिकली भी होती है, क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक तारा का रूप ऐसा है जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, जो लव लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उसको पूरा करने के लिए वशीकरण वगैरह जो लोग करते हैं, रेड तारा उनके लिए बहुत यूज होता है। उसमें रेड तारा, लाल तारा। ऐसे ही कोई हेल्थ हो और भी चीजों के लिए अलग अलग तारा के रूप। देखो, अगर हेल्थ की बात करें तो शुरू में मैंने कहा था ये सर्जन है जी, ये बीमारियों को खत्म करती हैं। इन्होंने शिव जी के विष को शांत किया, तो कहीं ना कहीं माँ तारा की पूजा करने से आपको कैसी भी बीमारी है उसमें आपको निजात मिलती है। अगर किसी की हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो जैसा हमने कहा कि माँ के दूध ने विष को भी शांत किया था, तो उनको सर्जन भी कहा जाता है क्योंकि कैंची है उनके हाथ में। तो किसी भी प्रकार की अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है
तो माँ तारा की ग्रीन तारा की मूर्ति लेकर आइए, आप उनको दूध से स्नान कराइए और माँ की अर्चना कीजिए और हे तारा माँ मेरे सभी कष्ट हरो। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उसके लिए दीक्षित होना पड़ता है, लेकिन नाम जप के लिए किसी भी प्रकार की दीक्षा नहीं है। आप सीधा कहें हे तारे तू तारिणी, हे तारे तू तारिणी कहते हुए अपने रोग को माँ के आगे रखें और वो जो दूध होगा उसका थोड़ा सा पान आप स्वयं करें, क्योंकि वो भगवती से निकल कर आया। बिल्कुल। और वो स्नान, वो दूध आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। मेडिसिन तो आप खाते ही रहिए, साथ में आप अगर उस दूध का पान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेडिसिन 100 गुना काम बढ़ करेगी, जाएगी, 100 गुना अच्छा असर दिखाएगी। यही अगर आपके किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जैसा मैंने कहा कि कामदेव का स्वरूप भी माना जाता है और काम शक्ति की योगिनी भी है रेड तारा माँ, तो यहाँ पर रेड तारा माँ को आप दही से स्नान कराइए, गुलाब का इत्र अर्पित कीजिए, इनको लाल फूल चढ़ाइए और जो इत्र इनको अर्पित करेंगे वही अगर हस्बैंड वाइफ आपस में इस्तेमाल करते हैं तो भी अच्छा होता है, या परिस्थिति ऐसी है कि दूर है नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप माँ को सिंदूर अर्पित करके जो पुरुष हैं वो उसका तिलक लगा सकते हैं, जो स्त्रियां हैं वो उसको, अगर विवाहित हैं आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहती हैं, दूरी है तो उसको सिंदूर को आप ग्रहण करें और माँ तारा से आराधना करें तो निश्चित तौर पर उसमें भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, जो लोग हीलर्स होते हैं जैसे आप स्वयं, आप लोग जब हीलिंग करते हैं तो बहुत सारे तरीके के एक्सपीरियंसेस आपके होते होंगे। ऐसा भी होता है कि हीलिंग के वक्त आपको कभी माँ बगलामुखी की एनर्जी, उनकी कृपा की जरूरत हो, या कभी ऐसा कोई केस है जहां पर आपको लगता है कि नहीं हमें अब माँ तारा के आवाहन की जरूरत होगी इन केसेस की हीलिंग के लिए? देखिए अगर भगवती ने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रूप धारण किए तो उन्होंने स्पेसिफिकेशन भी दिया हमें कि इस स्वरूप से आप ये चीज पा सकते हैं, इस स्वरूप से आप ये चीज पा सकते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शक्तियों का आवाहन किया जाता है। और जैसे अब शक्ति कोई भी हो उसके साथ में भैरव भी आवश्यक है। तो सदैव कई बार ऐसा होता है कि माँ बगलामुखी, माँ प्रत्यंगिरा, माँ काली, माँ तारा, माँ नील सरस्वती, सबका अलग अलग विशेष महत्व है। वो व्यक्ति को देखकर उस समय ये पता लगाया जाता है कि इस हीलिंग के लिए मुझे कौन से मंत्रों की आवश्यकता है। या देवी स्वयं साक्षात्कार कराती है, क्योंकि मैं तो देवी को देखती हूँ, वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी के रूप में ही देख रही हूँ ना, वो आगे ये मार्गदर्शन कर सकती हैं कि यहाँ पर इस व्यक्ति को इस चीज की आवश्यकता है। तो देवी का जो आगे मार्गदर्शन होता है हम उसके ऊपर आगे अग्रसर होते हैं और कार्य कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ा, जिसकी जिंदगी में बड़े प्रॉब्लम हो उसके लिए बड़ा मुश्किल का समय होता है जब उसको हीलिंग की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि माँ काली की भी मैं बात करूंगा आपसे। जैसे आपने माँ तारा के बहुत सारे रूप बताए, अलग अलग, रेड तारा हो गई, ग्रीन तारा हो गई, ऐसे ही माँ काली के बारे में भी बहुत सारे अलग अलग रूप है, भद्रकाली, शमशान काली। आप अगर दोनों को देखेंगे, इनके अलग अलग जो रूप हैं, क्योंकि माँ काली एक अलग एनर्जी है, माँ तारा एक अलग एनर्जी है, ये अलग अलग रूपों की भी आपको जरूरत पड़ती है, या आप सीधे एक जो माँ काली है या माँ तारा आप उनका ही आह्वान करते हैं? देखिए माँ काली, जब आपको चीजों को खत्म करना है जी, एक क्षण के अंदर, अब कोई एनर्जी ऐसी है भाई इसको हमें रोकना नहीं है, या क्षण भर के अंदर, या कोई ऐसी विद्या है जैसे कोई शमशानिक क्रिया कर रखी है, या कोई ऐसी कोई भी चीज है जिसमें मुझे ये लगता है कि यहाँ पर माँ भगवती के उग्र स्वरूप को आना है और सब कुछ खत्म हो, क्योंकि जब माँ काली आती है ना तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। नकारात्मकता को जब तक वो बिल्कुल पूर्णतः खत्म नहीं कर देती तब तक वो शांत नहीं होती। लेकिन वही माँ तारा ऐसी परिस्थिति में है कि वो धीरे 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 कट करती हैं कि ठीक है आज हल्का सा आराम होगा, कल थोड़ा और होगा, परसों थोड़ा और होगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे उस चीज को, अगर मैं ये कहूं कि ये माँ काली जो है वो इमीडिएट का ऑपरेशन है जी, कि काटा, ट्यूमर निकाला, सिल दिया, बिल्कुल। और माँ तारा आयुर्वेद से धीरे 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 जख्म को खत्म करेंगी। माँ तारा जो है वो ये बताएंगी कि बेटा तेरे को ये करने से ये परेशानी उत्पन्न हुई है, आगे के लिए भी तुझे सतर्क रहना है।
अच्छा, हाँ जी, आप जो बता रहे हो इसमें एक चीज़ और भी मैंने पढ़ी है कि माँ तारा की साधना से वाक सिद्धि भी मिलती है, बिल्कुल मिलती और है। आपने जो कह दिया वो हो जाता है। तो ये साधक जो कितनी साधना करनी पड़ती है उन सारी चीज़ों को पाने के लिए? देखो, हर किसी का अलग अलग ऑरा है। किसी को तो देवी क्षण भर में मिल जाती हैं। जी। क्षण भर मैं ये कहूंगी कि आपका भाव कैसा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तपस्या के लिए एक जीवन कम नहीं, एक जीवन अधिक नहीं है। जी। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में पहले तपस्या कर रखी है, उसका आगे का चरम है तो आपको एकदम मिल गई। जी। कई लोग अभी से शुरुआत करते हैं तो उनको समय लगता है, लेकिन हाँ, किसी को एक बार में, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में रिजल्ट जरूर मिलता है। और माँ तारा की साधना करने वाले को वाक शक्ति तो मिलती ही मिलती है, उसको ऐसी चीजें मिलती हैं कि आप ये कहो कि अगर वो कुछ मैनिफेस्ट करता है ना जी। तो वो चीजें हो जाती हैं। अच्छा। उसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज हो जाती है। इनका जो बेसिकली बताया गया है, अगर कोहरे में बैठकर जी। माँ तारा की उपासना की जाए, कोहरे के अंदर बैठ के? कोहरे के अंदर बैठकर, अच्छा। जो सुबह का समय होता है ना, सूर्य जब उदय सर्दियों से में सुबह पहले कोहरा पड़ा जी। होता है, अगर आप उस समय इनकी उपासना करते हैं तो बहुत तीव्र फलदायी होती है और बहुत अच्छा। जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। वाक सिद्धि की मैं अगर बात करूं तो ऐसी वाक सिद्धि मिलती है कि व्यक्ति के मुंह से वही बात भगवती निकलवाएगी जो होने वाली है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि चीजें सामने होती हैं, दिख कुछ और रहा होता है, लेकिन भगवती बता कुछ और रही होती है और निकलता कुछ और है। बिल्कुल। बाद में हम भी सोचते हैं कि यार ये कैसे कैलकुलेशन की और कैसे कहा, लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो चीजें बिल्कुल हो जाती हैं ना, तब समझ में आता है कि ये स्वयं करने वाली तो वो ही थी, बताने वाली तो वो ही थी, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल। जिसके द्वारा ये चीजें हो रही हैं। तो साधक को ये मिल जाती है। कभी किसी को ये नहीं कहूंगी कि 21 दिन में ही देवी सिद्ध हो जाती है, तो ये संभव नहीं है। इंस्टेंट मैगी वाला कोई जितने काम भी लोग नहीं सुन है। रहे हैं ना, हमें उन लोगों को कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि ठीक है, साधना की हम शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन कब तक? तो आपका ये कहना है कि भाई एक जन्म भी काफी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस जन्म में करो और वो शक्तियां आपको ना मिले, अगले जन्म में जाके मिले। ये भी तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आप काफी कुछ कर चुके हो, ओके, तो तभी कुछ आप दिनों के इस अंदर ही जन्म आपको मिल जाए, तभी आप इस जन्म में उससे कनेक्ट हो पा रहे हो ना। इसकी पहचान कैसे होगी कि भाई देखिए, पिछले जन्म से मेरी आ रही है साधना या अगले जन्म में जाएगी? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जब हम साधना करते हैं, जब हम पाठ करते हैं, तो पहले तो करने से पहले ही देवी की वो शक्ति हमें अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने अचानक से देखा देवी के इस स्वरूप की रील मेरे पास आने लगी। बिल्कुल। कहीं ऐसा होता है कि आप जब निकल रहे हो, वो नाम आपको जगह जगह दिखने लगता है, वो मंदिर आपको दिखने लगता है। दैट मीन्स कि अब आपका समय आ गया है, अब आपको इस एनर्जी से कनेक्ट करना है। वो सांकेतिक भाषा होती है जी। किसी भी देवता की। फिर वो क्या करेंगे, आपको स्थानों पे बुलाएंगे, आपको ऐसे लोगों से जोड़ेंगे जो उनसे अटैच हैं। तो धीरे धीरे क्या करता है, चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। जब वो उसके बिल्कुल पास आता है, अटैच होता है, फिर चलती है साधना की प्रक्रिया। फिर वो होती है पकड़ मजबूत, और जब वो पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो हो सकता है कि वो पिछले जन्म की भी पकड़ आपकी रही है जो आप इस जन्म में कर रहे हो, या कई बार ऐसा होता है इस जन्म में आप इस चरम सीमा तक इस प्रेम से, इस भक्ति से भगवान की आराधना करते हैं कि उन्हें मजबूर होकर कहना ही पड़ता है कि नहीं, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। अच्छा, आखिर में मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कौन से वो तरीके हैं या कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है किसी भी साधक को, अगर कोई भी माँ तारा की साधना कर रहा है या करना चाहता है या भविष्य में करे, तो वो इन 3, 4, 5 चीजों का ध्यान रखे। अगर करेगा तो फिर खतरनाक होगा। देखो, पहली बात तो मैंने अक्षोभ्य भैरव का एक नाम लिया था जी, अक्षोभ्य शिव का जी। माँ तारा ने अक्षोभ्य शिव को अपनी एक जटा के ऊपर धारण किया, सर्वोत्तम सबसे ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं। तो जब भी पूजा का आरंभ हो तो अक्षोभ्य शिव का पहले आवाहन करना होगा, पहले उनका नाम जप कर मतलब पाठ करना होगा, उसके बाद में साधना शुरू करनी है। अन्यथा भगवती का तेज इतना अधिक होता है कि साधक की खोपड़ी भी फट सकती है। खोपड़ी फटने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं कि वो अलग हो जाएगी, कि आपके सर में पीड़ा हो सकती है, आपको दबाव महसूस हो सकता है। दूसरी चीज, गुरु के सानिध्य में इसको करें,
नाम जप करना है, कोई भी कर सकता है, कवच कर सकता है, पाठ कर सकता है, देवी का शतनाम है, देवी का सहस्त्र नाम है, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर आपको साधना मार्ग में जाना है तो फिर से यही कहूंगी कि सभी चीजें होती हैं, आचमन होता है, करन्यास होता है, अंगन्यास होता है, उसके बाद हवन पाठ होता है, पूजा पद्धति होती है, पंचोपचार पूजा होती है, बहुत सारे नियम कर्म होते हैं। अगर आपको उस स्तर की पूजा करनी है तो आपको एक गुरु का सानिध्य होना आवश्यक है, उसके साथ के द्वारा ही आप आगे बढ़ें। और अगर केवल आपको एज ए जनमानस के रूप में माँ को कहना है कि आप हमें तारें, तो मैंने आपको बता दिया कि माँ तारा की उपासना कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्वरूप नहीं लेना चाहते तो आदि शक्ति, परा अम्बा, जगदम्बिका के रूप में, माँ पार्वती के रूप में माँ तारा की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शक्तियां अलग अलग जगह उसी शरीर के अंदर या कहूं उसी शक्ति के अंदर विद्यमान है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस स्विच बोर्ड में से खाली उसी कनेक्शन को टच कर रहे हो। तो आपने माँ भगवती का ही ध्यान करना है, उनकी ही पूजा करनी है। लेकिन माँ तारा को याद करके करेंगे तो देवी उसी स्वरूप में आपको दिखाई देंगी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि माँ तारा के बारे में बहुत कम कहा सुना गया है पॉडकास्टों के अंदर भी, और बहुत सारी वीडियोस में भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा। सो मैंने सोचा क्यों ना एक इन डेप्थ पॉडकास्ट बनाया जाए जो कि माँ तारा से जुड़ा हुआ हो। सो एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आप तक उन सवालों को पहुँचाने की, और अगला पॉडकास्ट किस पर होना चाहिए, किस टॉपिक पर होना चाहिए, वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट के लिए आपका और आपका दोनों का धन्यवाद। अच्छा, होली को लेकर क्योंकि तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा हावी रहता है, और कहते हैं कि होली और दिवाली ये वो रातें होती हैं जिन रातों में आप अपने आप को जितना बचा लो उतना अच्छा। होली अभी आने वाली है, आप क्या कहोगे लोगों से, कैसे बचें वो लोग? देखिए, होली पे जैसा कि हम जानते हैं कि अमावस्या पे मनती है दिवाली और पूर्णिमा पे मनती है होली जी। और माँ तारा जिनकी पूजा पूर्णिमा में तारों में की जाती है, और चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा भी एक तारा है जी। तो पूर्णिमा की रात में देवी को लाल चंदन अर्पित करें, एक जटा वाला नारियल अर्पित करें, उसको एक लाल रंग के कपड़े के अंदर आप बांध लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार वारिए और पूरे घर के अंदर से 7 बार वार के रात भर उसे घर के मध्य में रखिए, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। और सुबह उसको उठाकर या तो बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, या वही जहां पर होलिका दहन हुआ है उसी जगह जाकर उसको रख दीजिए। आपके घर में कितनी भी नकारात्मक शक्ति है, कितनी भी परेशानी है, वो उससे खत्म हो जाएगी।